आप सभी का स्वागत है देसी लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज शाम का टाइम हो गया है 6:45 और बैठे बैठे थोड़ा विचार आ गया कि कहीं चलते हैं थोड़ा सा बाहर बाजार में, क्या लेके आना है वो सारी चीजें मैं आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मैं ज्यादा रेडी तो होती नहीं हूँ, आपको पता ही है, जैसे घर में होती हूँ वैसे ही निकल जाती हूँ। ज्यादा ताम झाम करने का तो मुझे शौक है नहीं और मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। बाहर इसको बोल रही हूँ कि आप आगे चलते रहो और मुझे भी साथ में चलने दो। तो आगे मेरी लाली खड़ी है, गौ माता के भी दर्शन कर लो और आप सभी का। तो ये आगे खड़ी है लाली, आपने कर लिए होंगे गौ माता के दर्शन। और मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्गेनिक खेती जो मेरी सासू जी ने कर रखी है अपने हाथों से। सिर्फ बिना ट्रैक्टर के भी खेती हो सकती है, ये मत सोचना कि ट्रैक्टर होगा तो ही खेती होगी। मैंने और पल्ला इसलिए खींचा है कि देवरानी बोल रहे हैं अंदर दादाजी बैठे हैं, तो मैंने पल्ला खींच लिया है और ऑर्गेनिक खेती के अंदर मैं बैठ गई और इसको बोल रही हूँ कि अब तू मेरा वीडियो बना ले। मुझे दिख नहीं रहे हैं दादाजी और मैं आ गई हूँ अब शॉप पे। यहाँ से मैं क्या ले रही हूँ आपको पता चल गया होगा। मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिर्चे। मैं 2 दिन पहले बोल के गई थी, वापस आना मुझे भूल गई मैं। तो मैं इनको भैया को बोली, ये भैया बोले कोई ना, भूल तो हो जाती है। तो मैंने कहा भैया आप हमारे जैसे ग्राहक आएंगे तो आपकी सारी मिर्चें बिक जाएगी बहुत ही जल्द। और मिर्चें लेके मैं आगे आ गई हूँ मिट्टी के बर्तन के लिए। आज मुझे कुछ लेने हैं मिट्टी के बर्तन। कुछ तो मेरे पास है पर कुछ और लेने हैं। मैं हमेशा सारे मिट्टी के बर्तन जितने भी मुझे घर में चाहिए होते हैं वो सारे ही मिट्टी के बर्तन यहीं से लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मेरे मन के अंदर सुकून है कि इन भैया से लेती हूँ तो इनका बर्तन शुभ बहुत होते हैं। हम हर दीपावली पे दीपक ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। जो भी मिट्टी के बर्तन चाहिए वो भी यहीं से ले जाते हैं। ये यहाँ की लोकेशन देख के आप बताना कि कौन सी जगह है। अब मैं वापस आ गई हूँ घर पे और क्या क्या लेके आई हूँ ये तो अब आपको दिख रहा होगा। इन बर्तनों का क्या यूज होगा और मैं क्यों लेके आ रही हूँ और इन बर्तनों से हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें और ये सारा प्रोसेस आप इस ब्लॉग के अंदर देखोगे। और मुझे वापस कमेंट करके भी जरूर बताना कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस भागदौड़ भरी जनरेशन के अंदर ये सारी चीजें हमें अपने जीवन के अंदर कैसे ले सकते हैं सभी। हमें जितनी हो सकती है उतनी मैं सभी से यही कहूंगी कि ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें। जो स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, कुकर, ये सारी चीजें सभी मेरी माता बहनों से कहना चाहूंगी कि ये किचन में, रसोई घर में कम से कम यूज करें। जितनी हो सकती है उतनी ऑर्गेनिक चीजें, ये जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन, ये सबसे ज्यादा यूज करने। हमने धीरे धीरे हम इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इतने ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं कि इन चीजों को हम भूल ही गए हैं। हमारी रसोई के अंदर ये चीजें देखने को मिलती भी नहीं है। तो हम सभी माता बहनों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें इन चीजों को भूलना नहीं है। वापस से हमारे किचन के अंदर इनको शामिल करके वो दादी नानी के हाथ वाला स्वाद वापस से लेना है हमें। तो मैं एक छोटे से एक शहर बीकानेर में रहती हूँ, तो इस शहर में रहते हुए भी मैं सारी चीजें, वैसे लगभग मेरे पास मिट्टी के बर्तन है। मैं मिट्टी की परात के अंदर आटा गूंदती हूँ और उस मिट्टी की परात यूज करती हूँ आटा गूंदने के लिए, मतलब रोटी बनाने के लिए। और चूल्हे पे लगभग मेरा खाना 50% चूल्हे पे ही बनता है। चूल्हे का खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसका स्वाद भी अलग होता है। तो सभी मेरी माता बहनों से कहना चाहूंगी कि शरीर को थोड़ा सा सुकून कम दे दीजिए और खाना है जो अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, पति देव के लिए अपने इन सुंदर हाथों से इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर बना के खिलाइए। उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। और मेरे भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि आप ये नॉन स्टिक बर्तन, कुकर वगैरह ये लाना बंद कर दो मेरे भाइयों घरों के अंदर। इसका स्वाद और टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है। हम दादी नानी के पास जाके तो भोजन नहीं कर सकते, पर अपने ही घर के अंदर रह के उस भोजन का स्वाद हम अपने हाथों से बना के ले सकते हैं। तो जरूर ये चीजें आप अपने किचन के अंदर ट्राई कीजिएगा। और ऑर्गेनिक तरीके के सबसे बेस्ट है ये मिर्ची। किसी मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे इस यूट्यूब फैमिली को ये मिर्च की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे गिरिराज है, धर्मवीर है, इन सबको इस चटनी की मोस्ट डिमांड रहती है। तो जब भी इनका मेरे घर आना होगा तो मैं उनके लिए, ये लोग तो शाही पनीर मंगवाते हैं, कोई कुछ मंगवाते हैं, मैं उनके लिए लहसुन की चटनी बनाऊंगी। तो किस किस को लहसुन की चटनी पसंद है
मैं आज बाजार से थोड़ी बहुत शॉपिंग आज भी करके लाई, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ तो जाती नहीं हूँ, जाना शुरू कर देती हूँ तो फिर बाजार से रुकना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पिछले 2-3 दिन से आप शॉपिंग के ही ब्लॉग देखते हो और आज भी आपको वही देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सभी माता बहनें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चीजों को जरूर फॉलो करेगी और सारा पूरा ब्लॉग देखना आप और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मिलेंगे पूरे ब्लॉग के एंड में। और ये दिन में मेरे घर आए थे मेहमान बन के, जो मेहमान नहीं है तो वैसे फैमिली मेम्बर ही। ये कौन है, मैं आपको इनका परिचय दे देती हूँ। ये हमारे बिजनेस पार्टनर है सुभाष, उनकी मम्मा है। और ये वैसे रिश्ते के अंदर नानी लगती है, मेरे मतलब नानी सास लगती है, और सुभाष है वो मामा ससुर जी लगते हैं, पर हम वैसा बोलते नहीं हैं। हम इनको अपने परिचय से ही हमारी भाषा में ही बोलते हैं। तो इनको मैंने ये देख रहे सामने कि ये फ़ोन के अंदर कुछ कर रही है, मम्मी भी देख रही है कि कुछ बोल रही है, इसमें कुछ रिकॉर्ड कर रही है। तो इनको मैंने थोड़ा नाश्ता ला के दिया। शाम को 5 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ा सा चटपटा तो बनता ही है, और मैं तब तक साथ में बना लेती हूँ चाय। तो मैंने साथ में चाय भी बनाई और इनको नाश्ता भी दिया। वो साथ में बैठ के बातें कर रही है। जो मेरे पतिदेव जी का और मेरा साथ था वो इन्हीं के हाथों से हुआ है। इन्हीं ने बोला था कि ये सगाई करनी है, हमारे बेटा बहुत अच्छा है राजेश। तो हम इनकी बातों में आके इस बंधन में बंध गए थे, पर अच्छा है बहुत। और मैंने आज मेहंदी भी लगवाई। ये भी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की कि मैं सिर्फ बोलना भी नहीं जानती हूँ, मैं मेहंदी लगाना भी जानती हूँ, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हूँ। आप इसको मजाक में मत लेना, सीरियसली मुझे मेहंदी लगानी आती है, सिर्फ पैरों के और हाथ में के अंदर 1 रुपये बनाना। उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि मैंने मेहंदी लगा ली है और मैं बहुत बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकती हूँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा मेहंदी का ये छोटा सा एक मिनी क्लिप, मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप भी बिना त्यौहार कभी ऐसे लेके बैठ जाते हो क्या मेरी तरह मेहंदी? मुझे तो आजकल मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, तो मैं त्यौहार का और दिन का वेट नहीं करती हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपनी छोटी छोटी बिंदियों